Dear students, listen about tuples in Python. The tuples are depicted through parentheses, round brackets. For example, you can see here there are some tuples that are given, and see, tuple with no number. This is tuple with no member. It means empty tuple. Tuple with one element. Tuple of integers. Tuple of numbers, जिसमें इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट्स दोनों ही हैं. फिर है टपल ऑफ कैरेक्टर्स, फिर टपल ऑफ मिक्स्ड वैल्यूज़, फिर टपल ऑफ स्ट्रिंग्स. सो these are the different types of methods by which you can create your you can see the tuples, how tuples will be displayed. Tuples are immutable sequence, that is you cannot change elements of a tuple in place. Tuples जो होते हैं वो immutables होते हैं, इसमें हम इसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं. टपल्स को क्रिएट करने के लिए आप देख सकते हैं सिंटैक्स दिया गया है, ऐसे आप टपल्स को क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे टपल एज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन है. यहाँ पे टपल आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन है. यू कैन क्रिएट योर टपल by using tuple function. You can create a single element tuple. Okay, so t equal 1 was treated as an integer expression, hence t stores an integer 1, not a tuple. आगे देखते हैं. हाँ, टपल में अगर सिंगल एलिमेंट है तो उसमें कॉमा होना चाहिए. t इज इक्वल टू 3 कॉमा, यानी कि इसमें नेक्स्ट एलिमेंट आप ऐड करने वाले हैं, तो इसको इस तरह से वो डिस्प्ले करेगा. ठीक है, ओके. क्रिएटिंग टपल फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस. एग्जिस्टिंग सीक्वेंस यानी कि जो पहले से बना हुआ है. अब टपल स्ट्रिंग भी आपका एग्जिस्टिंग सीक्वेंस ही है, और लिस्ट भी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस ही है. टपल इज़ इटसेल्फ अ सीक्वेंस. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे सीक्वेंस ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल. सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे सीक्वेंस के रूप में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं. कंसिडर फॉलोइंग एग्जाम्पल. t1 इक्वल टपल हेलो. t1 में आप ये हेलो क्या है, एक स्ट्रिंग है, बट जब आप इसको टपल फंक्शन यूज़ करते हैं तो ये एज अ टपल क्रिएट हो जाता है और इसमें सारे कैरेक्टर्स अलग अलग हो जाते हैं. l इज़ अ लिस्ट. अब हम लिस्ट से टपल क्रिएट करते हैं, तो t2 इक्वल टपल l को एज ए सीक्वेंस हम यूज़ कर रहे हैं. अब जब ये टपल के फॉर्म में क्रिएट हो जाता है तो आप इस तरह से देख सकते हैं. क्रिएटिंग टपल फ्रॉम कीबोर्ड इनपुट. कीबोर्ड इनपुट से क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप t1 इक्वल टपल लिखेंगे, इनपुट इंटर listen. So t1 equal tuple, input enter tuple element, and here you can input the numbers, and t1 will display like this way. There is another method by which you can create your tuple, like eval. Tuple equal eval, input enter tuple to be added, print tuple, you entered
tuple. So by this method you can also see here the tuple elements. Now we will discuss about tuple and list in next video. Thank you.